हाँ वो रिकॉर्डिंग का मैंने अभी चालू किया, ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलो एक बार मैं वापस बता देता हूँ, चाहिए तो रिकॉर्डिंग का अभी चालू किया है। एक सेकंड। ठीक है, अभी दिख रहा है ना स्क्रीन, अभी दिख रहा है। रिकॉर्डिंग एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया था मैंने, हो गया था, तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। एक बार वापस बता देता हूँ, कोई नहीं, सेम चीज वापस बता देता हूँ। फर्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल, एज वी ऑल सॉ कि क्वाड्रिलेटरल में इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉर्ड एंड अदर इज लैटरल, जिसमें कॉर्ड का मतलब होता है फोर एंड लैटरल का मतलब होता है साइड। तो एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अभी क्वाड्रिलेटरल के देयर आर फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट इज वर्टेक्स। As we all saw, these 4 points are called as vertex. So there are 4 vertex A, B, C and D. Then we have next important component is side. As you can see, 4-sided closed figure hai, so there will be 4 sides. Namely 4-sided are AB, BC, CD and AD. Next we have angles. So again we have 4 angles. We have 4 angles: angle A, angle B, angle C and angle D. Then we have diagonals. Diagonal का meaning clear है? Diagonal का मतलब होता है whenever you join corners. तो corners को अगर join किया, that corners को अगर join करते, that is called as diagonal. मतलब corners को अगर join किया है, that is called as diagonal. मतलब यहाँ पे if you join two corners, suppose A के लिए diagonal कौन सा रहेगा? A के लिए अगर A से diagonal बनाना है तो उसके corner में A के सामने वाला आता है, कौन सा पॉइंट आएगा? It will be D. So first diagonal will be AD and second diagonal will be AC and second will be BC. यहाँ पे एक सेकेंड, मैं देखता हूँ, चैटिंग का स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। सब लोग नोटबुक और पेन लेके बैठना, ऐसे ही सुनना मत, नोटबुक पेन लेके बैठना, थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी करते जाना, तो ही फायदा है। ज्योमेट्री बिना प्रैक्टिस के क्या कैसे आएंगे सम्स, ठीक है। चलो, तो इतना सबको क्लियर रहेगा कि एलिमेंट्स, दीज आर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट इज वर्टेक्स, देन वी हैव साइड, देन वी हैव डायगोनल एंड वी हैव एंगल्स, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, सी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ठीक है। अब ये एलिमेंट का ना, एलिमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। सी, इफ यू ऑब्जर्व दिस एलिमेंट्स इन हियर वी हैव टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अभी अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है? सी, इफ यू ऑब्जर्व पॉइंट ए के जो एग्जैक्ट सामने वाला है, बाजू वाला नहीं, सामने वाले को वी से टू बी अपोजिट। मतलब फॉर दिस ए के सामने वाला इज सी, ए के बाजू वाला इज डी एंड बी। तो ए के लिए सामने वाला इज सी, तो सामने वाले को वी से एज अपोजिट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर है कि मतलब पॉइंट ए के जो सामने वाला, तो यू कैन होल्ड एनी वर्टेक्स, वो वर्टेक्स के जो सामने वाला रहेगा, वो सामने वाले को वी से अपोजिट पॉइंट, एंड वो वर्टेक्स के जो बाजू वाले को वी से एडजेसेंट पॉइंट। सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, इफ आई ऑब्जर्व पॉइंट ए के लिए या वर्टेक्स ए के लिए अपोजिट विल बी पॉइंट सी, and for point A के लिए adjacent will be point B and D. So if you observe, there are two pairs of opposite angles.
अभी एंगल ए का अपोजिट एंगल विल बी एंगल सी, तो ए एंड सी का पेयर हो गया. एंड सिमिलरली अदर पेयर विल बी एंगल will be angle D. So we can write over here opposite pair of angles are angle A and angle C, and second pair of opposite angles are B and D. Okay, so these are two pairs of opposite angles. Similarly, we have opposite pairs of sides. Okay, there are two pairs of opposite side. अभी opposite का मीनिंग समझे, मतलब सामने वाला जो रहता है उसको opposite बोलते हैं. तो जैसे हमने एंगल देखा, सामने वाला एंगल, जैसे ही सामने वाला एंगल देखा वैसे ही हम सामने वाला साइड देखते हैं. So if you observe AB के सामने कौन सा साइड है? CD. That means AB का opposite pair will be CD. So we write it over here. AB has opposite pair with CD या DC, and AD का opposite pair is BC. Don't write this. Sums लिखना, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वाड्रिलेटरल तुमको समझ में आना चाहिए. So sums लिखना, अभी इसे सुन लो ध्यान से. ठीक है. नेक्स्ट there are four pairs of adjacent angles. अभी adjacent angle में मतलब क्या बोला मैं? बाजू वाला. तो A का adjacent angle will be या फिर AB का adjacent side will be BC. So AB and BC are pairs of adjacent side. Then if you take BC के बाजू वाला कौन सा है? BC के बाजू वाला is CD. So BC and CD are adjacent side. Now if you take DC, तो DC के बाजू वाला is AD. So DC and AD are adjacent pairs of side. And AD के बाजू वाला is again AB. So these are four pairs of adjacent side. हाँ, मेरे को मैसेजेस आ रहे सबके, प्राइवेट में रखा ना तो उसमें मेरे को आ रहे हैं मैसेजेस. आगे सबको इतना क्लियर है? एडजेसेंट पेयर, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल. ठीक है. नेक्स्ट अभी सिमिलरली वी हैव फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. अभी जैसे एडजेसेंट साइड्स देखे वैसे एडजेसेंट एंगल भी होंगे, मतलब बाजू वाला एंगल. सपोज आई टेक एंगल ए. अभी एंगल ए का एंगल बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है. सो यू कैन आइदर गो क्लॉकवाइज और यू कैन गो एंटी क्लॉकवाइज. कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट किया, दोनों करेक्ट है. ठीक है. अभी यहाँ पे विल गो क्लॉकवाइज. तो A का एडजेसेंट इज B, सो A एंड B आर एडजेसेंट एंगल्स. देन इफ यू टेक B का एडजेसेंट इज C, सो B एंड C आर एडजेसेंट एंगल. देन C के लिए एडजेसेंट विल बी D, तो C एंड D आर एडजेसेंट एंगल. एंड लास्टली वी हैव D एंड A, सो D एंड A आर अगेन एडजेसेंट एंगल. आई गेस सबको समझा रहेगा यहाँ तक, कुछ डाउट नहीं रहेगा किसी को. सी फर्स्ट देयर इज First we saw opposite pairs of angle. Opposite मतलब सामने वाला. Then we saw adjacent मतलब बाजू वाला. सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. Opposite मतलब सामने वाला, adjacent मतलब बाजू वाला. सिर्फ इतना तुम लोग को याद रहेगा तो you can easily understand. अब इसमें एक कंफ्यूजन सब लोग को होता है, सर अगर मैंने AB लिया तो AB का adjacent BC भी है and AB का adjacent AD भी है. तुम लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हो. As I said earlier कि either you can go clockwise or you can go anti clockwise. दोनों में से तुम लोग कैसे भी जा सकते हो. ठीक है. क्लियर है सबको इतना? एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड. ठीक है. चलो अभी एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो तुम लोग ये हेडिंग दे सकते हो, राइट इन हेडिंग एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो हेडिंग देना, स्टेटमेंट मत लिखना. एग्जाम में ये पूरा स्टेटमेंट आएगा. ठीक है. सो स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट मत लिखो, सिर्फ हेडिंग दे दो. सो हेडिंग सेज इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये बहुत लोगों को पता भी होगा कि ऑल फोर एंगल्स, चारों एंगल्स का एडिशन इज 360 डिग्री. काफी लोगों ने मैसेज भी किया. ठीक है. अब ये ध्यान से लिखते हैं. सी फर्स्ट नेम ऑफ दिस टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. स्टेटमेंट सेज सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्रीज. ठीक है. जस्ट नाउ वी सॉ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? फटाफट मैसेज करते जाओ. वो मैसेज दिख रहे सबके, तो तुम्हारे मैसेज के अकॉर्डिंगली मैं फिर आगे बढ़ता हूँ. फटाफट मैसेज करते जाओ. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? वेरी गुड, देयर आर 4 एंगल्स. ठीक है. मैसेज करते जाओ, मेरे को आ रहे सबके मैसेज. सो अब ये चारों एंगल का एडिशन विल बी 360 डिग्री. ठीक है. अभी इसमें सबसे पहले फिगर में क्या आएगा? फिगर में सोच के बताओ क्या ड्रॉ करेंगे फिगर यहाँ पे? फिगर में विल ड्रॉ वन क्वाड्रिलेटरल. अभी देखा था क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. तो एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. पेन से ड्रॉ मत करना, पेंसिल से करना, बट जल्दी ड्रॉ कर लो. सो वी हैव वन 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर दैट इज क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पे 4 एंगल से ए बी सी एंड डी. ठीक है. अब इसमें प्रूफ में अरे मैसेज करना, मेरे को आ रहे मैसेजेस.
कोई तो लिख रहा है सर कौन सा अकाउंट में, मेरे को आ रहे मैसेजेस भेजते जाओ, 4 साइडेड सबने बोला वो सब आया मैसेज, ठीक है। सो वी ड्रॉ वन क्वाड्रिलैटरल एंड अभी इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ध्यान से सोचो, देखो यहाँ पे कुछ गिवन, कुछ ड्रॉ नहीं किया है, कुछ नहीं दिया है, बस एक क्लोज फिगर है, मतलब यही क्लोज फिगर को अपन बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। सो गिवन में बस उतना ही लिखेंगे दैट ABCD इज एनी क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, गिवन भी लिख लो। सो गिवन सेज ABCD इज नथिंग बट इट इज एन क्वाड्रिलैटरल। अच्छा अभी टू प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूफ में क्या आएगा, क्या प्रूफ करना है अपने को, चारों एंगल का एडिशन, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी के लिए पेन से ड्रॉ, आई गेस सबको ये क्लियर, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन सेज मेजर्स ऑफ ऑल एंगल, चारों एंगल का एडिशन, चारों एंगल का एडिशन इज 360 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। तो देयर आर 4 एंगल्स A B C एंड D, ये चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री, ऐसा हमको प्रूफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे फर्स्ट इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन लिखा है, गिवन इन्फॉर्मेशन सेज ABCD इज गिवन क्वाड्रिलैटरल। नेक्स्ट टू प्रूफ क्या आएगा, टू प्रूफ में विल राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल का एडिशन विल बी 360 डिग्री। सबसे पहले 4 एंगल लिखे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल का क्या बोला है, सम, सम मतलब होता है एडिशन, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। सो एडिशन ऑफ ऑल 4 एंगल्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गया अपना टू प्रूफ। अभी ये प्रूफ करना है, ठीक है, वी नीड टू गेट समहाउ ये चारों एंगल का एडिशन टू बी 360, ठीक है। अभी प्रूफ हेडिंग दे दो तुम लोग, अभी प्रूफ में ये 360 चाहिए। अच्छा ये 360 को कैन आई राइट 180 प्लस 180, तो 180 प्लस 180 360 होगा ना, एंड ये 180, अब 180 कैसे आते हैं बहुत लोग को पता रहेगा, लास्ट ईयर भी ट्रायंगल चैप्टर में हमने पढ़ा था, एंड सबको पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का एडिशन इज 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे इफ यू नीड 2 180s चाहिए, मतलब कुछ भी करके यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आने चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे विल ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स। अभी 2 ट्रायंगल कैसे आ सकते हैं, सी आइदर यू कैन जॉइंट A एंड C, तो हाफ में 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, और यू कैन ड्रॉ B एंड D, तो यू कैन ड्रॉ एनी वन डायगोनल्स, तो 2 डायगोनल्स बनने के कारण विल गेट 2 ट्रायंगल्स, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ वन डायगोनल, आइदर यू कैन ड्रॉ AC और यू कैन ड्रॉ BD, ठीक है। तो ये डायगोनल ड्रॉ किया हमने, तो ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, तो कंस्ट्रक्शन में यू कैन राइट ड्रॉ सेगमेंट AC। क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज वी नीड 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल क्यों चाहिए, बिकॉज 180 से 360 आएगा। आई गेस सबको ये क्लियर रहेगा यहाँ तक, हाँ ये कॉपी करना है, लिख लिया यहाँ तक, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी कुछ नहीं, एकदम सिंपल। सी नाउ यू कैन पिक एनी वन ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल तुम लोग पिक कर सकते हो। सी हियर आई एम पिकिंग दिस ट्रायंगल, सी यहाँ पे हाईलाइट होगा, सी वी आर पिकिंग दिस ट्रायंगल ABC। अब हमको यहाँ पे 2 180 लेके आना है, 2 180, तो 2 180 ऐड होगा तो 360 आ जाएगा, तो पहला 180 लेके आते हैं। सी आई एम पिकिंग दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। अभी इसमें 180 कैसे आएगा, व्हाट विल अप्लाई हियर, एकदम सिंपल, कैसे आता है ट्रायंगल से 180, विल अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सबको आता है, तो तीनों एंगल्स के नाम 3-3 लेटर में लिखते जाओ, ठीक है। स्टार्ट अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर मैं तुमको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन, दिखा तो ट्राई तो करो एंगल सम प्रॉपर्टी, एकदम सिंपल। सब तीनों एंगल का नाम 3 लेटर में लिखना, सिंगल लेटर में मत लिखना, ठीक है। तीन लेटर में लिखना, 3 लेटर में। सी एक लिख के बताता हूँ मैं, सी फर्स्ट एंगल यू कैन राइट एज एंगल ए, अब एंगल ए का 3 लेटर में कैसा होगा, एंगल BAC, सो दिस इज फर्स्ट एंगल। नेक्स्ट सेकंड एंगल विल बी एंगल बी, अभी एंगल बी को 3 लेटर में कैसे लिख सकते हो, इट विल बी आइदर CBA और ABC, ठीक है। थर्ड एंगल विल बी C को 3 लेटर में कैसे लिख सकते हो, ACB, एंड ऑल तीनों का एडिशन विल बी 180। डोंट फॉरगेट टू राइट रीजन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड मार्क दैट इक्वेशन नंबर 1। रीजन एग्जाम में नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट हो जाएंगे, ठीक है। अभी एक 180 तो आ गया, चलो अभी अपने को और एक 180 चाहिए, और एक 180 कैसे आएगा, एग्जैक्ट ऐसे यही सेम चीज अप्लाई करेंगे, जैसे नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सम अप्लाई किया था, वैसे ही सिमिलरली ऊपर वाले ट्रायंगल में, वेरी गुड, विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ADC, अगेन एग्जैक्ट सेम, अप्लाई करो एंगल सम प्रॉपर्टी एंड मार्क दैट इक्वेशन नंबर 2। 3-3 लेटर में लिखना है, सिंगल लेटर में मत लिखना। So first will be angle BAC plus second will be angle D। एंगल D को 3 लेटर में कैसे लिख सकते हैं, एंगल
ADC. नेक्स्ट विल बी एंगल C. एंगल C को 3 लेटर में कैसे लिखते हैं? एंगल DCA. ठीक है, एंड दिस ऑल इक्वल टू 180 डिग्री. मार्क दैट इक्वेशन 2 एंड रीजन सेम आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सी नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर, डन, कंप्लीटेड एवरीवन. अच्छा, सबको ये पॉइंटर दिख रहा रहेगा ना स्क्रीन पे, मैंने जो पॉइंटर दिखा रहा हूँ. सी so we have two 180. 180 एक है, 180 है इक्वेशन नंबर 1 में, सेकंड 180 है इक्वेशन नंबर 2 में. बट प्रूफ में हमको क्या चाहिए? प्रूफ में हमको चाहिए 360 डिग्री. अब 360 कैसे आएगा? वी नीड टू ऐड दिस टू इक्वेशन. 180 180 जब ऐड करेंगे एट दैट टाइम यू कैन सी दिस इज 180 एक यहाँ पे है अपने पास एंड एक 180 यहाँ पे है. अभी दोनों 180 को ऐड करेंगे तब जाके 360 आएगा. ठीक है, दैट मीन्स यू नीड टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, सो यू कैन जस्ट राइट एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. क्यों ऐड किया? बिकॉज वी नीड 360 एंड 360 कैसे आएगा? बाय एडिंग 180 180. तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. अभी थोड़ा ध्यान से ऐड करना. यहाँ पे देयर विल बी 6 टर्म्स, तो एक एक टर्म एक के नीचे एक लिखते हैं. ठीक है, फर्स्ट टर्म विल बी एंगल BAC प्लस एंगल ABC. फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर रहा हूं मैं यहाँ पे. नेक्स्ट एंगल BCA. सो दिस इज LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. देन विल राइट LHS ऑफ सेकंड इक्वेशन. सो विल गेट DAC प्लस ADC प्लस DCA. तो देख लो, चेक कर लो, ये 6 टर्म आए रहेंगे. एंड RHS एकदम सिंपल है, 180 प्लस 180. ठीक है, तो दिस वी गॉट बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना है. यहाँ पे हो गया सबका लिख के? डन एवरीवन टिल हियर? देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देयर विल बी 6 टर्म्स एंड राइट हैंड साइड में देयर विल बी 2 टर्म्स, 180 एंड 180, एंड लेफ्ट हैंड साइड में देयर विल बी 6 एंगल्स. डन एवरीवन? सबका हो गया यहाँ तक लिख के? ठीक है, अभी यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना. इफ यू ऑब्जर्व दिस 2 एंगल्स, देखो यहाँ पे 2 एंगल्स हाईलाइट हो रहे, एंगल BAC एंड एंगल DAC. ये 2 एंगल हो रहे हाईलाइट. यहाँ पे दोनों का वर्टेक्स सेम है. तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जिसके भी वर्टेक्स सेम होगा वो दोनों एंगल को साथ में रखने वाले हैं. सी, तो ये दोनों एंगल को साथ में रखते हैं, एंगल BAC एंड सेकेंड इज एंगल DAC. सिमिलरली ये हो गया A का. अभी B के लिए देखते हैं. यहाँ पे B को देखो ध्यान से. ये B में तो एक ही एंगल है, 2 एंगल है. A में यहाँ पे 2 एंगल थे, तो दोनों एंगल साथ में लिख दे. अभी B में तो एक ही एंगल है, तो यहाँ पे विल राइट ABC नेक्स्ट एंगल. अभी C में देखते हैं. C में भी 2 एंगल है, देखो चेक करो. C में भी 2 एंगल्स है, तो कौन से 2 एंगल आएंगे? फर्स्ट विल बी BCA, फर्स्ट ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल, एंड सेकंड विल बी DCA, क्योंकि दोनों के कॉमन वर्टेक्स इज C, तो दोनों एंगल्स को साथ में लिख दिया. एंड लास्टली वी हैव एंगल D. तो एंगल D भी अगेन देयर इज ओनली सिंगल एंगल, सो विल राइट इट एज ADC. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड सिंपल है, इट विल बी 360 प्लस 360. कंप्लीटेड टिल हियर? डन एवरीवन? सबका हो गया यहाँ तक लिख के? ये समझा सबको अच्छे से? सबको समझा यहाँ तक? कुछ डाउट है किसी को? एक बार पूरा थियरम होने के बाद मैं वापस पूरा रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट थियरम है. स्टार मार्क करके रखो, इसका प्रूफ काफी बार आता है एग्जाम में. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी यहाँ पे अपन एक बार चाहिए तो मैं, अभी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर नहीं समझा, डाउट है, एक बार वापस सुन लो. सी, हियर वी नीड टू प्रूव ऑल 4 एंगल्स का एडिशन इज 360 डिग्रीज. ठीक है, सो सबसे पहले हमने गिवन लिखा, यहाँ पे गिवन इज क्वाड्रिलैटरल, सो वी रोट ABCD इज क्वाड्रिलैटरल. नेक्स्ट वी इन प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360. नेक्स्ट अभी 360 कैसे आएगा? मैंने बोला था 360 आता है 2 180 से. अब 2 180 कैसे आएंगे? 180 कब आता है? व्हेन वी अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो यहाँ पे अगर 2 180 चाहिए, 2 180,
तभी जाके 360 आएगा, मतलब यू नीड टू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 2 टाइम्स। तो इसके लिए 2 ट्रायंगल चाहिए। 2 ट्रायंगल कैसे आएंगे? वी ड्रॉ वन डायगोनल, तो क्वाड्रिलेटरल को 2 हाफ में कट कर दिया, तो 2 ट्रायंगल्स आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है वी ड्रॉ डायगोनल एसी या सेगमेंट एसी। नेक्स्ट 2 ट्रायंगल में दोनों में एंगल सम अप्लाई कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे दोनों में एंगल सम, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 2 180 आ गए। बट हमको प्रूफ में तो 360 चाहिए, तो 360 चाहिए तो दोनों को ऐड कर दिया, ताकि विल गेट 180 प्लस 180 एज 360। बट ऐड करोगे तब राइट हैंड साइड थोड़ी ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी तो ऐड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के भी 6 टर्म्स यहाँ पे आएंगे। तो वी रोट ऑल 6 टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड वी रोट 2 टर्म्स इन राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट अभी लास्ट स्टेप थोड़ा सा अलग था। लास्ट स्टेप में क्या किया यहाँ पे, सी एक बार चाहिए तो वापस बता देता हूँ। लास्ट स्टेप में इफ यू ऑब्जर्व ए बी सी एंड डी, अभी ए में देयर आर 2 एंगल्स, व्हिच 2 एंगल्स देयर आर? The first angle is BAC and second is DAC, तो दोनों एंगल्स को साथ में लिख लो, क्योंकि A में देयर आर 2 पार्ट्स। नेक्स्ट बी में तो एक ही पार्ट है, तो वो एक अपन ABC। नेक्स्ट ऑब्जर्व सी में भी देयर आर 2 पार्ट्स, सो विल राइट बोथ पार्ट टुगेदर। कौन से 2 पार्ट है? BCA एंड सेकंड इज DCA, तो ये दोनों एंगल्स को साथ में लिख लो। एंड लास्ट इज एंगल डी में भी देयर इज ओनली 1 पार्ट, तो यहाँ पे 1 पार्ट दैट इज ADC। आई गेस अभी सबको क्लियर रहेगा, अभी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी 180 को 360 लिख दो। चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमको जो प्रूफ करना है देखते हैं वो प्रूफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी इफ यू ऑब्जर्व दिस एंगल BAC, दिख रहा है यहाँ पे BAC एंड DAC, ये दोनों मिलके एक एंगल बना रहे, बड़ा एंगल दिख रहा है एंगल ए। ये कौन सा बड़ा एंगल बना रहा है? अगर 3 लेटर में मैं लिखूं तो BAC plus DAC is making BAD, so we'll write over here in 3 letters BAD। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्व एंगल ABC तो कोई एंगल नहीं बना रहे, विल कीप एज इट इज। नेक्स्ट 2 एंगल्स, एंगल C, दिस 2 एंगल्स, ये दोनों एंगल मिलकर कौन सा बड़ा एंगल बना रहे? सो इफ यू ऑब्जर्व दिस BCA plus DCA is making angle BCD, so we'll write BCD या DCB, both are correct। and lastly angle D again it is single, so we'll write angle ADC is equal to 360। ठीक है, हो गया प्रूफ। अच्छा, ये एंगल्स को ऐड किया, एंगल्स को ऐड करते तो याद है, एंगल्स को ऐड करते तो क्या रीजन लिखते थे अपन? लास्ट ईयर था ना, एंगल्स को ऐड किया तो रीजन विल बी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे मेंशन करना एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या मेंशन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी या एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी देखो, अभी इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करना कि यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप और 2 प्रूफ मैच नहीं हो रहा है। तो एग्जाम में याद, स्टेप और 2 प्रूफ मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो अगेन हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे अभी अपन ये 3 लेटर की जगह सिंगल लेटर में लिख देते हैं। सो इट विल बी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेकंड लास्ट स्टेप अगर नहीं लिखा, डायरेक्ट लास्ट स्टेप लिखा तो भी चलेगा, बट उसमें रीजन मेंशन करना एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर डायरेक्टली लास्ट स्टेप लिखा है तो भी करेक्ट है, वो कोई रॉन्ग नहीं है, बट फिर उधर मेंशन करना रीजन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, तुम लोग साथ में लिखते जा रहे थे ना, हो गया ना लिख के सबका? completed everyone? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम, अच्छा लिख रहे होगा, ठीक है, लास्ट 2 मिनट सब जल्दी लिख लो। ठीक है, लोग लिख रहे हैं, तब तक मैं एक और बार चाहिए तो ये लोग थर्ड लास्ट स्टेप में थोड़ा कंफ्यूजन बोल रहे हैं। देखिए एकदम सिंपल है थर्ड लास्ट स्टेप। देखिए यहाँ पे बीच में दिख रहा है एंगल है, वर्टेक्स है, तो बताओ वर्टेक्स है और किधर है, और किधर है वर्टेक्स है? ये ना यहाँ पे है, तो ये वाला एंगल एंड ये एंगल को साथ में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल बी, बीच में एंगल बी है, एंगल बी और कहीं है क्या? एक ही है ना एंगल बी, तो एंगल बी को वैसे ही लिख दिया। फिर एंगल सी और कहाँ है? तो एंगल सी यहाँ पे है, तो ये दोनों एंगल सी को साथ में लिख दिया। एंड लास्ट में एंगल डी। इंस्टेड यू कैन ऑब्जर्व हियर और यू कैन ऑब्जर्व इन फिगर आल्सो।
डन, कंप्लीटेड एवरीवन। नेक्स्ट अभी यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व एंगल बी ए सी, बी ए सी प्लस डी ए सी, बी ए सी प्लस डी ए सी दोनों को ऐड किया है तो कौन सा बड़ा एंगल फॉर्म हो जाए, बी ए डी। तो यहाँ पे बी ए डी लिख दिया। एंगल बी तो एक ही है तो एंगल बी को वैसे ही रखा। देन वी हैव एंगल बी सी ए, तो बी सी ए प्लस डी सी ए। अगेन वी हैव दीज टू एंगल्स, ये दोनों एंगल मिलके भी एक बड़ा एंगल फॉर्म हो जाए तो बड़े एंगल का नाम लिखते, बड़े एंगल का नाम विल बी बी सी डी। ये दोनों एंगल को साथ में बी सी डी हो गया। लास्ट एंगल एंगल डी, अगेन इट इज सिंगल एंगल तो उसको ऐसे लिख दिया। अब एंगल्स को ऐड किया तो रीजन विल बी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। क्लियर है? ठीक है, लास्ट यू कैन राइट ऑल 4 एंगल्स इन सिंगल लेटर एंड वी आर डन विद द प्रूफ। ठीक है, अभी इसके ऊपर ही बेस्ड एक सम करते हैं अपन। दिस इज सम फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल। डोंट राइट क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल में तुमको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। बस ये सम सॉल्व करते हैं एंड फिगर ड्रॉ कर लेना। पेन से किया तो भी चलेगा बट एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करना कंपलसरी, पेंसिल स्केल से। ठीक है, क्वेश्चन सेज देयर आर 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल व्हिच आर गिवन टू अस। 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल व्हिच आर गिवन टू अस, दैट इज 130, 82 एंड 40 एंड वी नीड टू फाइंड मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। ठीक है, अभी देखा हमने प्रॉपर्टी में देयर आर 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करते हैं। सो वी हैव दिस क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी एंड इसमें कोई भी 3 एंगल तुम लोग मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे वी हैव मार्क ए बी एंड सी। ठीक है, हाँ लो ये भी। जब फिगर ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, फिगर है सॉल्व्ड एग्जांपल में। ठीक है, सिर्फ सॉल्विंग तो कर सकते हो ना खुद से। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा 1-2 स्टेप्स बताता हूँ फिर तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव कंसीडर्ड, यहाँ पे वी हैव कंसीडर क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। तो फर्स्ट स्टेप विल बी लेट अस कंसीडर क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड, एक एंगल नहीं दिया है, याद है ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे, एग्जैक्ट सेम वैसे ही। सो यहाँ पे विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, नॉट ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल अभी प्रूफ किया, ट्राई करो खुद से, थोड़ा आएगा, सबको आएगा, सिंपल है एकदम। किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल अप्लाई, बहुत लोगों ने आंसर्स भी भेज दिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल अप्लाई किया, विल गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, सो विल अप्लाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। रीजन विल बी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, आंसर आता है 108 डिग्रीज। बहुत लोगों ने भेजा है 108 इज राइट आंसर। एक बार चेक कर लो, सब्स्टिट्यूट ऑल 3 एंगल्स। अच्छा, तीनों का एडिशन कितना आया, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? तीनों का एडिशन 82 प्लस 130 प्लस 40। देखो चेक करो, सॉल्व करो, सिंपल है एकदम। तीनों का एडिशन कितना आता है? तीनों का एडिशन भेजो, कितना आ रहा है? वेरी गुड, इट कम्स आउट टू बी 252। नेक्स्ट वी विल सबट्रैक्ट इट विद 360। सो दोनों को सबट्रैक्ट करके आंसर गेट्स टू बी 108 डिग्रीज। अच्छा, यहाँ पे x लिखा है, तुमने x के जगह डायरेक्ट एंगल d लिखा तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट स्टेप, डोंट फॉरगेट टू राइट लास्ट स्टेप, दैट इज मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 108 डिग्रीज। डिग्रीज भी लिखना, तो एग्जाम में अगर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। कंप्लीटेड क्लियर, सबको समझा? ये सम एकदम सिंपल था, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अच्छा, वो प्रूफ को स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट है वो प्रूफ। ठीक है, चलो और एक सम देखते हैं। ठीक है, सबका हो गया, एवरीवन कंप्लीटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट अगेन दिस सम इज फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल। ये सारे सॉल्व्ड एग्जांपल ना फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले तुमको सारे सॉल्व्ड एग्जांपल मिल जाएंगे। स्टिल यहाँ पे लिख लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1 के पहले के सब सॉल्व्ड एग्जांपल। ठीक है, अभी यहाँ पे अगेन दिस इज देयर आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इन रेशियो 2:3:5:8। फाइंड एंगल्स ऑफ quadrilaterals. Again same sum, we need to find angles of quadrilateral. We are given with quadrilateral. So first what we will do, either you can draw quadrilateral first, और अगर रेशियो दिया है तो याद रखना, कभी भी अगर रेशियो दिया है we always take common multiple.
क्वेश्चन में कभी भी अगर रेशियो दिखाई दिया तो याद रखना, याद है एल्जेब्रा में भी तुमने सीखा रहेगा, कभी भी अगर रेशियो दिया है रेशियो तो वी टेक कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम वैसे स्टेप वाइज लिखते हैं। सबसे पहले विल राइट गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन में दिया है ऑल रेशियोज ऑफ एंगल्स, सो द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 2:3 5:8। ठीक है, अब रेशियो दिया है रेशियो, तो मैं क्या बोला अभी, रेशियो दिया रहेगा तो व्हाट विल डू, विल टेक कॉमन मल्टीपल, so we'll consider common multiple as x। ठीक है, अब अगर कॉमन मल्टीपल x लिया है तो फर्स्ट एंगल विल बी, बोलो कितना रहेगा, फर्स्ट एंगल विल बी 2x, सेकंड एंगल विल बी 3x, 4x, sorry 3x, 5x and 8x, so these are four angles that you will get। ठीक है, अब ये चार एंगल्स तो मिल गए अपने को, क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स रेशियो दिया था। अच्छा ये एंगल है, एंगल से रिलेटेड कोई थियरम पढ़ा है अभी अभी जस्ट, कौन सा थियरम था, एंगल से रिलेटेड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है चारों एंगल का एडिशन इज 360 डिग्रीज, सो विल ऐड ऑल दिस एंगल्स, सो इट विल बी 2x plus 3x plus 5x plus 8x comes out to be 360 degree। Don't forget to write reason as angles and property of quadrilateral। अब ये काफी इजी है, मैं 2 मिनट देता हूँ, x का वैल्यू बताओ कितना आया, एकदम सिंपल है। जिसका हो गया वेरी गुड, बाकी लोग भी सॉल्व कर लो, इसको ऐड करो पहले। इफ यू ऐड ऑल दिस 4 टर्म्स, आया 20 आ रहा है, 20 काफी लोगों का आया 20, इसको ऐड करेंगे वी गेट एज 18x, फिर 18 को उधर शिफ्ट करेंगे, कैंसलेशन होगा, 18 2 is 36, 0 you get answer as 20। देख लो एक बार, चेक कर लो, अभी सम हुआ नहीं, अभी अपने को चारों एंगल भी फाइंड करना है, विच इज वेरी सिंपल, बस वो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल विल बी 2x दिया ना फर्स्ट एंगल, तो 2x मींस इट विल बी 2 into 20, तो आंसर विल बी 40 degrees। नेक्स्ट सेकंड एंगल विल बी 3 into 20, दैट विल बी 60 degrees, राइट। बचे हुए दो भी करो, खुद से ट्राई करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। Then everyone, next आता है 5 into 20 will be 100 degrees, then last 8 into 20, एकदम सिंपल है, it will be 160 degrees। तो मिल गया, क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, we got 4 angles as done everyone, so we got 4 angles as 40 60 100 and 160। सबको क्लियर है सम, कुछ डाउट है किसी को? सबको क्लियर है इतना यहाँ तक? अच्छा 10 मिनट है, 10 मिनट में स्टॉप करते हैं, इतना समझा रहेगा ना सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। See now, in quadrilateral chapter, what we are going to do, there are various types of quadrilateral, मतलब quadrilateral का मीनिंग याद है, 4-sided closed figure। ये 4-sided closed figure में भी there are various types of quadrilateral in which there is parallelogram, then we have rectangle, then we have rhombus, then we have square, then we have trapezium। तो ये सारे quadrilaterals we are going to study in this chapter। ठीक है, we'll start with parallelogram। start होता है parallelogram से। तो काम करते हैं, अभी सिर्फ पैरेललोग्राम का थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा, सिर्फ थोड़ा सुन लेना ध्यान से। ठीक है, ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत देखते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, सो फर्स्ट इज पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम में इफ यू ऑब्जर्व, नेम सेज पैरेललोग्राम, पैरेलल लिखा है, पैरेलल,
ठीक है, पैरेललोग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं फिर विल स्टॉप. ठीक है, सो पैरेललोग्राम नेम सजेस्ट दैट पैरेलल मतलब इन quadrilateral if you observe in a quadrilateral in which there are opposite sides parallel होने चाहिए. मतलब अगर opposite sides parallel रहेगा that quadrilateral is called as parallelogram. मतलब we have one quadrilateral in which opposite pairs of sides are parallel. अभी इसमें opposite pair कौन से होंगे? One is AB का opposite side is CD. तो ये दोनों opposite side should be parallel to each other. And similarly ये दो opposite side भी parallel होने चाहिए. So that such type of quadrilateral is called as parallelogram. See, AB का opposite side is CD and AD का opposite side is BC. तो यहाँ पे both the pairs of opposite sides are parallel. That is the reason we say it to be parallelogram. ठीक है, सबको समझा पैरेललोग्राम का मीनिंग? ठीक है, स्टॉप करते हैं अपन यहाँ तक. एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आज क्या क्या पढ़ा था. स्टार्टिंग में वी स्टार्टेड विद व्हाट इज क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल में वी सॉ देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. याद है, वर्टेक्स, एंगल, साइड एंड डायगोनल. तो ये 4 कंपोनेंट्स याद रखना. वर्टेक्स, एंगल, साइड एंड डायगोनल, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. देन वी सॉ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल. जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है वैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल होता है. ठीक है, अभी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, चारों एंगल का एडिशन. क्वाड्रिलैटरल में पता है 4 एंगल होते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 360. इसका रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल. इसका हमने प्रूफ किया था जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना. याद है वो प्रूफ कैसे प्रूफ किया था हमने? वो 360 को 180 में डिवाइड किया. याद है, 2 180 में डिवाइड किया था. फिर फर्स्ट 180 कैसे आता है? बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सेकंड 180 आता है अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई किया. देखो दोनों प्रूफ को सामने रखो तो रिवाइज करोगे तो इजीली समझ जाएगा. तो 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में. अब 2 180 आ गए, बट हमको 2 प्रूफ में तो 360 चाहिए था. तो 360 चाहिए तो क्या करेंगे? विल ऐड बोथ 180s. तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड किया. दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप? So 180 plus 180 we got 360. बट एडिशन में सिर्फ राइट हैंड साइड थोड़ी ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड के सारे 6 एंगल्स ऐड कर दिए. ठीक है, फिर उसके बाद में वो जो सिमिलर वर्टेक्स था, 2A है, 2B है, 2C है, याद है वो दोनों सेम एंगल के नाम को साथ में लिखा था. फिर उसके बाद एंगल एडिशन प्रॉपर्टी किया था एंड वी गॉट आवर प्रूफ. ठीक है, अभी इसी के ऊपर बेस्ड हमने 2 सम देखे जो सॉल्व्ड एग्जांपल में से थे. आई गेस सबको समझे हो. 2 सम एकदम सिंपल थे. उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर रेशियो दिया है तो वी टेक कॉमन मल्टीपल एज x. ठीक है, अगर रेशियो दिया है तो वी टेक कॉमन मल्टीपल एज x, याद रखना. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द सम. और उसके बाद हमने पैरेललोग्राम देखा जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं चाहिए तो वापस से बता दूंगा. इसके अपोजिट साइड अगर पैरेलल रहेंगे दैट क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम. चलो टुडे के लिए गुड बाय, टेक केयर. माय नेम इज मंजोत. विल मीट नेक्स्ट टाइम. गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.